यो व्हाट्स अप पब्लिक, क्या हालचाल मेरे भाई लोग, मेरे हिप हॉप लवर्स, आप सभी लोगों को बहुत ही सारा प्यार। कुछ ऐसी अपडेट्स ले गया हूँ हिप हॉप की जो शायद आप लोगों को मालूम होगी, और जिनको नहीं मालूम वो शुरू से लेके आखिरी तक वीडियो जरूर देखना। और जिसके बारे में भी मैं बात करूंगा यहाँ साइड में उसकी क्लिप चलती रहेगी या फिर उसकी इमेज चलती रहेगी, तो शायद उसको देख के भी आप शायद रिलेट कर पाओ चीजों को। तो फिलहाल कुछ अपडेट्स, कुछ क्या दो अपडेट्स है जो कि बहुत जरूरी है, और ये देसी हिप हॉप के अंदर बहुत अंगार लेके आने वाला है, आग लेके आने वाला है। देसी हिप हॉप तो ग्रोथ होगा, जो इंडिया के आर्टिस्ट है इनको एक बहुत बड़ा स्टार्ट मिलने वाला है, कहने के जो अंडर रेटेड है उनको भी कहने के एक बहुत बड़ा स्टार्ट मिलने वाला है। और जो एक मोटिवेशन चाहिए रहती है रैपर्स को, वो इन दो अपडेट से शायद बहुत सारे रैपर्स को भी मिली होगी। जो हम लिसनर्स है, जो हम फैंस है, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि भाई ये सब चीजें होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला मैं बात करने वाला हूँ जय हिंद केडीएम का जो भी सीन चल रहा था, वो सारा का सारा मामला शांत हो चुका है, और ये कहना कहीं एक बहुत अच्छी बात है। हालांकि हर कोई सोच रहा था कि कुछ ऐसा सीन होगा इनके बीच में जो देसी हिप हॉप के अंदर कुछ बड़ा होगा और पब्लिक सालों साल तक इसको याद रखेगी। लेकिन सालों साल जिस चीज के लिए सोचा था वो तो याद नहीं रखेगी, लेकिन हाँ ये जरूर याद रखेगी कि भाई बहुत तगड़ी बीफ का चांस था, बहुत कुछ ऐसा था कि मारपीट हो सकती थी या फिर कुछ ऐसा हो सकता था जो कि हम याद रखें। लेकिन ऐसा वो वही बोलते हैं ना कि भाई जब दो मैच्योर लोग मिलते हैं या फिर हम जब किसी से बात करते हैं, दूर बैठा रहता है, तो हमें वो चीज कोऑर्डिनेशन नहीं जम पाती है। लेकिन जब कोई बंदा फेस टू फेस चीजें अपनी वो समझाता है और यहाँ से दूसरा बंदा अपनी चीजें समझाता है, तो वो समझना बहुत आसान होता है। तो यस, जय हिंद का जो भी मामला था, केडीएम का जो भी मामला था, वो पूरा का पूरा शांत हो चुका है। रफ्तार चंडीगढ़ गए थे, उसके बाद चंडीगढ़ गए, वहां पे फोटो आई और पब्लिक का कट गया बहुत बुरी तरीके से। तुम्हारा भी कटा, हमारा भी कटा। लेकिन हालांकि ज्यादातर लोग अभी आदर्शी हो गया भाई, आपस में लोग लड़ते हैं, उसके बाद क्या होता है आपस में एक ना एक बार कोई ना कोई ऐसा मौका आता है जहाँ पे वो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे होने के बाद फिर मामला भाई सारा का सारा शांत हो ही जाता है। तो हम लोगों ने सोचा था कि भाई रागा यहाँ से स्टोरी डाल रहे हैं, तिहाड़ कॉलिंग पक्का कोई ना कोई गाना होने वाला है, गारंटी दे रहा हूँ मैं। तिहाड़ कॉलिंग, उसके बाद कह रहे थे मैंने इसकी फील्डिंग लगा दी है, फील्डिंग बस बाणवे बनने वाला है, चीरे लगने वाले हैं गल्लों पे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रफ्तार वहां पे गए, रफ्तार ने पॉजिटिव तरीके से बातें करी और उन्होंने अपने लाइव में भी बताया। रफ्तार का लाइव आप जरूर देखना, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई है। और जो भी उनका इशू था, इक्का की वजह से इशू था, जहां पे उन्होंने जय हिंद ने ऐसा इशारा करा था, उसके बाद जय हिंद इक्का बहुत ज्यादा भड़क गए थे, और वहां पे उस चीज के लिए जय हिंद ने माफी मांगी। उनका ये कहना है कि जय हिंद को, कि उसके जो फैंस है, केडीएम के जो फैंस है, या फिर जो शायद इक्का को भी जानते हो या नहीं जानते हो, जो इक्का को भी शायद फॉलो करते होंगे, तो उन्होंने जय हिंद को भड़का दिया था, या फिर उन्होंने पोस्टर दिखाए होंगे, या फिर उन्होंने मैसेज करे होंगे भाई इक्का नशे करता है और अलग अलग चीज माल वाल लेता है। तो उस वजह से पूरा का पूरा मामला वहां तक इकट्ठा लेके अभी तक सीन चलता हुआ आया था। तो उसके बाद इक्का की तरफ से भी आ गया कि भाई हमारे बीच में अच्छे से फेस पे बात हो चुकी है, कट टू कट बात हो चुकी है, और सारा का सारा मामला शांत हो चुका है। जय हिंद का भी मामला शांत हो चुका है, रफ्तार का मामला भी शांत हो चुका है। तो अब जो ये जो कुछ लोग हैं जैसे जीवन हो गए, वो अभी भी कहीं ना कहीं पोक करे जा रहे हैं। तो भाई जीवन, हाथ जोड़ रहा हूँ, मत करो यार, तुम्हारे चक्कर में दूसरे रफ्तार हमेशा पिसता है यार। रफ्तार का ये मानना पड़ेगा, रफ्तार इतना खुली तंदूर है ना भाई, कोई भी आता है रफ्तार को टैग करता है, रफ्तार उस मामले में पिस जाता है। तो यार तुम्हारी वजह से रफ्तार भी पिसे, मामला उसी वक्त ही शांत हो गया था। बड़ा अच्छा है भाई। एक चीज ये भी है कि मामला पूरा का पूरा शॉर्ट हो चुका है, तो पूरा शॉर्ट हो चुका है। इसके लिए भाई मैं फुल शाउट आउट देना चाहूंगा सिकंदर कालो को। सिकंदर कालो ने पोस्ट डाली जय हिंद के साथ, तो उसके बाद पब्लिक हेट देने लगी उसको दबा के कि भाई इसके साथ है, मैं तुम्हें अनफॉलो कर रहा हूँ, तुमने इज्जत जो थी, जो रिस्पेक्ट थी, वो पूरी पूरी गवा दी। उसके बाद स्टोरी डाली सिकंदर कालो ने कि बत्ती बना के कहाँ लेनी है, तो पूरी स्टोरी डाली। उसके बाद फिर सिकंदर कालो के सपोर्ट में आए, रफ्तार भी सपोर्ट में आया, उसके बाद इक्का भी सपोर्ट में आए। उसके बाद फिर पब्लिक को शायद समझा होगा कि नहीं यार, सबके साथ रिलेशनशिप बना के रखना बहुत जरूरी है। तो शायद मेरे ख्याल से कहने के चंडीगढ़ में जो भी सीन हुआ होगा, सिकंदर कालो भी साथ साथ रहे होंगे, या फिर सिकंदर कालो ने भाई इतना है कि दिल से ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट निभाया है इस पूरे चीज को, मामले को शांत कराने के लिए। यस, तो अब सब अपने अपने केडीएम भी अपने रास्ते चले गए, और यहाँ के जो दिल्ली के जो रैपर्स है वो भी अपने रास्ते हैं। तो शायद पता नहीं कभी फ्यूचर में कोलैबोरेशन आएगा कि नहीं आएगा, ये तो मालूम नहीं। हालांकि मना कर दिया साफ रफ्तार ने कि तुम अपने रास्ते चलो, मैं अपने रास्ते चलता हूँ, कोलैबोरेशन का अभी नहीं देखते, या फिर कोलैबोरेशन होगा नहीं। बट फिर भी रैपर्स का कुछ भरोसा नहीं होता, क्या पता आने वाले 10 साल में या 12 साल में या 2-4 साल के अंदर ही कुछ ना कुछ कोलैबोरेशन निकाले। लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि भाई कोलैबोरेशन आए। बोहेमिया और रफ्तार का कोलैबोरेशन देखना था, लेकिन ये तो भाई मिस ही हो गया। काश निकल जाए तो मजा आ जाए। तो ये पहली अपडेट थी कि मामला पूरा शांत हो चुका है। तो जो दूसरी जो बड़ी अपडेट है वो है भाई मुंबई की तरफ से यार। मुंबई के जो रैपर है फाइनली यार, हमने देखा था बीफ चली थी थोड़ी सी, और वो बहुत घातक हो सकती थी डिवाइन की और एमीवे बंटाई की। डिवाइन ने 2 डिस्ट्रैक्ट निकाले, उसके बाद एमीवे बंटाई ने एक रिप्लाई किया, उसके बाद फिर लगा कि हाँ यार कुछ ना कुछ मामला जो है वो बहुत आगे तक जाने वाला है। लेकिन उसके बाद लाइव आए दोनों ने एक दूसरे से
फेस टू फेस बात करी और वहां पे वो पूरा का पूरा मामला शांत हो गया। और उसके बाद फिर अभी 2-4 दिन पहले रस ने शायद स्टोरी शेयर की थी, जहां पे एक ग्रुप था, व्हाट्सएप का ग्रुप था, जहां पे डिवाइन भी थे, कोई जैन साहब भी थे, एमिवे भी थे और वहां पे रस भी थे। तो वहां से जो खुशी है वो मेरे को तो बहुत खुशी हुई कि चलो यार फाइनली, इसका मतलब ये है कि शायद डिवाइन और एमिवे बंटाए कैमरे के पीछे शायद कहने के ये लोग बात करते होंगे। और इसके बाद लोगों ने जंक्शन बनाने स्टार्ट कर दी कि भाई ये तीनों का कोलैबोरेशन आ रहा है। अब ये नहीं पता कि तीनों का कोलैबोरेशन वाकई आ रहा है कि नहीं आ रहा एक साथ। क्या पता रस और एमिवे का गाना अलग आए और क्या पता रस और डिवाइन का गाना अलग है, ये भी हो सकता है। और शायद ये भी हो सकता है कि तीनों का गाना एक कोलैबोरेशन और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। और ये जो 2 रैपर है ना, मुंबई की जान है यार। मुंबई के अगर रैपर जो संभाल रखा है ना मुंबई के सीन को, तो उसमें डिवाइन और एमिवे बंटाए का बहुत बड़ा रोल है। और ये दोनों जब एक साथ आएंगे, एक फ्रेम में आएंगे, उसमें रस भी रहेंगे, तो फिर भाई एक मोटिवेशन मिलेगी। और जो दूसरे रैपर जो आपस में लड़ रहे हैं उनको भी शायद ये लगेगा कि नहीं यार, जब इतनी बीफ के बाद भी लोग इकट्ठे हो सकते हैं, जो एक दूसरे को मारने की धमकी देते थे, जैसे दिल्ली वाले रैपर ने मारने की धमकी दी, तो यार मारने की धमकी देने के बाद भी सामने मिलने के बाद वो लोग एक हो सकते हैं। तो शायद जो हमारी भी बीफ चल रही है, क्या पता उनको लगेगा कि चलो यार हम भी अपनी बीफ खत्म करते हैं और रैप सीन के अंदर कुछ न कुछ अच्छा योगदान देते हैं। तो शायद ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो पुरानी बीफ थी वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके बीच में हाँ, जो ये सीन चल रहा था इक्का का और रफ्तार का, केडीएम का, उसके बाद लोका की स्टोरीज आप लोगों ने देखी होगी। तो लोका तो फुल क्वेश्चन दे रहे कि भाई ये बीफ जो थी वो नकली थी, अपने गानों को प्रमोट कराने का तरीका था या फिर हाइप क्रिएट करने का तरीका है। अब क्या है क्या नहीं है भाई, लोका का माइंडसेट क्या है वो तो नहीं पता, हालांकि रफ्तार का माइंडसेट क्या है वो भी हमें नहीं पता। तो यस, जो भी है भाई कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल अब यहाँ पे आते हैं डिवाइन की तरफ से। तो भाई डिवाइन और यहाँ पे एमिवे बंटाए, मालूम है ना, और साथ में नेजी, ये जब मैंने फोटो देखी ना, मेरे को लगा नहीं यार, ये लग रहा है किसी मीम वाले ने ना फोटोशॉप कर रखा है। लेकिन नहीं, एक बंदा करेगा। लेकिन बहुत सारी वीडियोज भी ऐसी वायरल हो रही है और साथ में फोटोज भी वायरल हो रही है, जहाँ पे ये तीनों एक साथ एक ही फ्रेम में है और सामने टेबल है जहाँ पे रेड बुल की कैन है और साथ ही में माइक वहाँ पे रखा हुआ है, कुछ पेपर्स लगे हुए हैं। तो वहां से तो कुछ मेरे को ऐसा लग रहा था कि कोई स्टेज शो है या फिर कुछ ऐसा परफॉर्मेंस है जहाँ पे वो तीनों जज कर रहे हैं या फिर तीनों ऐसा गेस्ट आए होंगे, क्या पता। और वहाँ पे पूरा पूरा सीन चल रहा है। और अभी मेरे सामने वीडियो भी चल रही है, आप हिप हॉप गर्ल सर्च करना, वहाँ पे आपको बहुत सारी क्लिप्स ऐसी मिल जाएगी। और यहाँ पे एक वीडियो भी ऐसी मिली, बहुत लोग कह रहे थे यार शायद ये पुराना हो सकता है, डिवाइन के हाथ में टैटू नहीं है, या फिर लोग कह रहे थे कि नहीं यार ये नया भी हो सकता है, अर्बन मंकी अभी डिवाइन ने उसके साथ काम स्टार्ट किया तो शायद क्या पता ये अभी का हो सकता है। लेकिन यस, ये जो है बिल्कुल फ्रेश माल है और आने वाले टाइम में ये कोलैबोरेशन शायद, देखो एक चीज है, कोलैबोरेशन हो या ना हो, एक चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी कि डिवाइन, एमिवे और नेजी आपस में बात कर रहे हैं ना भाई, वही सी आपस में बात करते रहो, गाना निकालो या निकालो उससे कोई मतलब नहीं है, बस तुम बात करते रहोगे ना आपस में तुम एक साथ रहोगे तो हम उसमें ही खुश है कि यार चलो यार फाइनली यार गाना नहीं आ रहा, जब बात कर रहे तो यार 1 साल 2 साल कभी ना कभी तो गाना निकालेंगे। तो यस, मुझे लग रहा है कि शायद एमिवे का और डिवाइन का कोलैबोरेशन आए और जब भी कोलैबोरेशन आएगा तो भाई एक अलग ही लेवल का सीन होने वाला है। और यहाँ पे इस शो का नाम शायद हाँ स्पॉटलाइट रेड बुल की तरफ से शायद कुछ लाइव शो था या क्या था, लाइव तो पता ही चल जाता है, या कुछ ऐसा परफॉर्मेंस जहाँ पे स्पॉटलाइट लिखा हुआ है। और यहाँ पे परफॉर्मेंस आई है जहाँ पे सीधे मौत है और बहुत सारे मुंबई के शायद आर्टिस्ट भी है जिसको मैं नहीं जानता हूँ, वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं और वहाँ पे शायद किसी ने पकड़े भी रखा है, तो शायद क्या पता किसी ने प्राइज भी जीता हो वहाँ पे। और उसके साथ में जब वो लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो साइड में नेजी भी खड़े हैं, क्लिप यहाँ पे आपको दिख रही होगी, नेजी भी खड़े हैं, एमिवे बंटाई भी खड़े हैं और साथ ही में खड़े हैं डिवाइन। तो वो भी चिल कर रहे हैं उनके गाने, वो तो परफॉर्मेंस दे रहे हैं लेकिन वो भी उनके गानों पे चिल कर रहे हैं। तो शायद मेरे को लग रहा है कि ये एक अच्छा साइन है देसी हिप हॉप के लिए, इंडिया के आर्टिस्टों के लिए, क्योंकि यहीं से कहीं ना कहीं कोलैबोरेशंस बनेंगे और उसके बाद धीरे धीरे करके और आर्टिस्ट कहेंगे कि नहीं यार ये काम इन्होंने अच्छा किया है तो हम भी अपनी सीन पूरा शॉर्ट कर दें। तो यस, हिप हॉप के लिए 2 बड़ी अपडेट थी जो मेरे को कहीं ना कहीं बतानी थी, तो ये अपडेट है। बाकी तो गाने आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन रिलेशनशिप जो आर्टिस्टों के बीच में बने रहते हैं ना, वो बहुत पहले जब इक्का और रफ्तार का मैंने लाइव सेशन देखा था भाई, मेरी आंखों में आंसू आने वाले थे, मतलब मैं बिल्कुल अंदर से पिघल गया था कि यार फाइनली यार कितने टाइम से हम लोग इनको देखते आ रहे हैं, लेकिन लड़ाई हो गई थी बीच में, लेकिन जब वो इकट्ठे हुए ना तो भाई वो खुशी थी। तो वो खुशी रहती, कोलैबोरेशन लेट आए 1 साल बाद 2 साल बाद, लेकिन जब आपस में मिले रहते ना भाई, उससे ही जो लिसनर्स हैं उनको खुशी रहती है। तो बस यार यही अपडेट थी, बाकी इसका देखेंगे। ये जो है मेरे को लग रहा है ये किसी OTT प्लेटफॉर्म के लिए परफॉर्मेंस किया है इन्होंने, या फिर कुछ ऐसा शो भी शायद ये हो सकता है, क्या पता, जहाँ पे रैपर्स आए या फिर अंडररेटेड रैपर्स आए, कुछ ऐसे मुंबई के अलग अलग जगह से रैपर है जहाँ पे वो परफॉर्मेंस है। तो शायद ये एक शो भी हो सकता है या फिर शायद कुछ ऐसा ही नॉर्मल परफॉर्मेंस के लिए वहाँ पे आर्टिस्ट आए। लेकिन स्पॉटलाइट यहाँ पे लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है V
और साथ ही में ये रेड बुल ने शायद क्या पता ऑर्गेनाइज करवाया हो। तो ये सारी डिटेल तो धीरे धीरे पता चलेगी और उसके लिए मैं आपको सामने वीडियो जरूर लेके आऊंगा। बाकी जब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। मामला शांत है भाई, प्लीज अब यार कोई भी मत लड़वाना यार कि इसका उसमें मीम बना दिया, उसका उसमें मीम बना दिया। हालांकि मीम बहुत बन रहा है और ये बनना भी चाहिए यार मीम। भाई क्या क्या सोच लिया था हमने यार जय हिंद का और एक का कि भाई ये इतना बड़ा सीन होने वाला है, लेकिन सही है, एंड ऑफ द डे यार सब एक साथ हो जाते हैं और ये नेचर है। ये भाई वही वेस्ट साइड नहीं है कि जहाँ पे भाई मार काट हो जाए। इंडिया के लोग इतने समझदार, इतने मैच्योर है, उनको मालूम है कि भाई लड़ाई कब होती है और ये छोटी मोटी चीज के लिए लड़ाई होनी भी नहीं चाहिए। और अच्छा हुआ कि भाई मामला पूरा शांत हो गया। बाकी चलते हैं, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।